तो जय हिंद क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग जितने भी सारे वीडियो आप लोग पहले देख चुके होंगे, और यदि जो लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक दें, क्योंकि ये लाइक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मेहनत करते हैं और पढ़ाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी की अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती बोलिए, समानुपाती बोलिए, वो दोनों क्या है, सेम है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करना है, उसको हम लोग को लिखना है। मतलब दो चर वाले जो समीकरण बनते हैं उसमें क्या करना है, बनाना है। ओके, अब अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, एक पहला 2 मात्रक है, दूसरा में 0 मात्रक हो, तो आलेख में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, क्या ध्यान दिए होंगे, यदि यहाँ पे कोई क्या रहता है, वस्तु रहता है, पहले इसको समझ लीजिए। ओके, उसके बाद आप लोग इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न पे डायरेक्ट आएंगे। तो देखिए ये क्या है, कोई वस्तु है, यहां से हम लोग इसको कोई फोर्स लगाए, चलिए फोर्स लगाए इधर से, तो क्या हुआ, ये वस्तु खिसक करके यहाँ पे आएगा ना। तो ये वही चीज बोल रहा है कि जो कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है, पिंड, तो जो कार्य करेगा, क्या है, जो कार्य करेगा, तो कार्य का जो प्रोपोर्शनल में होगा वो दूरी, मतलब जो भी कुछ वर्क कर रहा है। ओके, तो वर्क क्या होता है, कुछ भी मानिए, वाई मान के चलिए कि वर्क क्या किया है, वाई किया है, तो जो वर्क है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है किसका, एक्स का। समझे ना, तो ये समझ में आ गया। अब इसी चीज को क्या करता है, ये y बराबर, इसको ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप लोग देखे होंगे फिजिक्स वगैरह में क्या होता है कि कुछ कांस्टेंट या नियतांक मान को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, के लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो फोर्स है ना, जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बल लगा रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग फोर्स को ही लेते हैं। क्यों लेते हैं फोर्स को, यहाँ ले रहे हैं बस एक सिंबल के तौर पर। ओके, चूंकि हम लोग बल लगा रहे हैं, क्या बोला यहाँ पे, कोई बल लगाया जा रहा है, तो हम लोग बल को फोर्स से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिए हैं, F बराबर फोर्स ले लिए। ओके, बाकी बात इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नियतांक है, मतलब ये फिक्स है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, हम लोग नियतांक इसको बोलते हैं जो फिक्स रहता है। 5 का वैल्यू क्या है, 5 है। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7, ये नियतांक है, या 3.14 है, तो ये क्या है, नियतांक के हम लोग लेकर के चलेंगे। ओके, तो अब हम लोग चलिए इसको बनाते हैं, हल करते हैं इसको। माना, क्या मानते हैं हम लोग, पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या मानते हैं हम लोग, y मान लेते हैं, तथा तय की गई दूरी बराबर क्या मानते हैं, x मानते हैं। अब चलिए हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार। ध्यान दीजिए, जब हम क्या बोले हैं कि जब यहाँ पे कोई वस्तु रहता था जिसमें हम लोग जब फोर्स लगाते थे कुछ यहाँ कार्य होता था। ठीक है ना, कार्य क्या होता था, ये वस्तु जो है यहाँ से खिसक करके यहाँ पे आ जाती थी। ठीक है, तो यही कार्य हुआ। तो जो कार्य है वो किसका प्रोपोर्शनल है, दूरी का। तो ये हम लोग को देखिए कार्य कौन सा है, y है। ये किसका प्रोपोर्शनल है, दूरी, दूरी क्या है हम लोग का, x का। इसको हटाने के बाद क्या होगा, यहाँ हम लोग f लिखेंगे और x लिखेंगे। ओके, तो बस देखिए ये हम लोग का जो समीकरण आ गया है। तो इसके बाद हम लोग को क्या बोला है कि यदि हम लोग जो मात्रक है, बल जो है, F बराबर क्या लेने के लिए बोला है, 5। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, देखिए अचर बल, अचर बल बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5 मात्रक। अचर बल कितना दिया हुआ है, 5 मात्रक दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये समीकरण पहला है ना, तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण पहला से। तो अचर बल बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, f का क्या मान है, 5 है। हम लोग 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो अचर बल हम लोग माने हैं उसी को f माने हैं ना। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, अचर बल 5 बोला है। तो चलिए यहाँ पे 5 और x है, तो x ले लेते हैं, इसको समीकरण दूसरा ले लिए। ओके, बस यही जो है सो क्या है, हम लोग का समीकरण है। ठीक है ना, ये क्या है हम लोग का है, समीकरण। यदि बोलेगा तो इसी को हम लोग लिखेंगे समीकरण में, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, हम लोग को आलेख बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग आलेख बनाते हैं। लिखते हैं y बराबर क्या है 5x। एक हम लोग यहाँ क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। इसमें हम लोग क्यों बनाते हैं बॉक्स, तो इसमें हम लोग मान को लिखने के लिए। अब चलिए हम लोग मानते हैं, माना x बराबर 0। ओके, x बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, y बराबर 5 गुने 0 बराबर क्या हुआ 0। तो y का मान भी क्या आया 0 आया है। अब हम लोग फिर से लेते हैं, माना x बराबर क्या मान रहे 1, तो y बराबर क्या आएगा 5 गुने 1 बराबर क्या आया 5। तो मतलब x बराबर 1 माने है ना, तो y बराबर क्या आ गया 5। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग जो आलेख है वो 2 पॉइंट के माध्यम से खींच सकते हैं, लेकिन यदि किन्हीं को डाउट लगता है कि नहीं गलत हो जाएगा तो आप 3 भी मान रख सकते हैं। तो चलिए एक और बढ़ा देते हैं आप लोग की सुविधा के लिए, बाकी अगर आप 2 से भी लेकर के चलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग फिर से मानते हैं, माना x बराबर क्या मान रहे हैं -1, तो y बराबर क्या होगा 5 गुने -1, तो आएगा हम लोग का -5। -1 माने तो क्या आया -5 आया है। ठीक है, ये लिख लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये समीकरण याद रखिएगा, अभी इसका और काम होने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए आप लोगों को आलेख में हम लोग किस तरह से 1 2 3 4 लिखते हो तो आप लोग को पता होगा ना। तो चलिए हम लोग लिख करके उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट पॉइंट बैठाने पे। ठीक है, तो देखिए यहां तक आप लोग को उम्मीद है कि बना लेते होंगे, और ये किस तरह से बनाते हैं हम लोग पहले भी इसको सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट को लेते हैं। क्या पहला पॉइंट 0 0 है, तो हम लोग को 0 0 कहां पे आता है, x का मान 0 और y का मान 0 कहां पे आता है, तो इस स्थान पे आता है। ओके, उसके बाद क्या बोला है 1 और 5 बोला है। ठीक है, तो x का मान क्या है 1 है, x का मान 1 यहाँ है, y का मान कहाँ पे है 5 यहाँ पे है। तो चलिए इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, और ये डॉट 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 करते जाते हैं तो हम लोग को आता है यहाँ पे। इसका मान क्या है 1 और 5। तो अब हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या है -1 और 5 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग -1 x का मान यहाँ है और y का मान -5 कहाँ पे यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा -4। तो हम लोग का मान कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसका नाम दे रहे हैं, इसका नाम है -1 और -5। अब हम लोग को क्या करना है, यहां से यहां एक सीधा लाइन को खींचना है। तो चलिए हम लोग खींचते हैं। तो देखिए हम लोग को थोड़ा सा लाइन जो है यहाँ पे टेढ़ा है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग का क्या होगा, इसके लिए खींचने के बाद सीधा होगा। तो यही हम लोग का क्या है, ग्राफ है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन बोला है, तो इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको हो गया, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग को बोला है पहला क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग पहला को हल करते हैं। क्या बोला है, 2 मात्रक, जो हमारा दूरी है वो कितना है 2 मात्रक है। तो चलिए हम लेते हैं समीकरण पहला से, समीकरण पहला नहीं दूसरा से ना, हम लोग चूंकि इसको दूसरा समीकरण माने थे। तो समीकरण दूसरा ये था हम लोगों का। तो हम लोग का समीकरण दूसरा क्या है, y बराबर 5x है। तो x का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे 2 मात्रक, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 2, मतलब हम लोग का 10 मात्रक हो जाएगा। मतलब इतना क्या हुआ हम लोग का काम हुआ है। और दूसरा में देखते हैं y बराबर हम लोग क्या लेंगे, इसमें भी सेम चीज लिखना है यहाँ पे। तो इसमें भी लिखेंगे समीकरण दूसरा से, जिसमें हम लोग का y बराबर क्या है 5x है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5 बराबर 5 गुने 0 बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या होगा 0 मात्रा। मतलब इसका मतलब क्या है 0 मात्रा, मतलब हम लोग कुछ फोर्स तो लगाए थे, काम तो किए थे, लेकिन काम हुआ नहीं, मतलब जो है दूरी में चेंज नहीं हुआ। इससे हम लोग कुछ वस्तु है जो यहाँ से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। बड़ा सा पत्थर ले लिए हैं, बड़ा सा पत्थर, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, हिलेगा क्या नहीं ना, तो हम लोग को कुछ काम नहीं हुआ वहां पे। तो यदि हम लोग को क्या है छोटा पत्थर, उसको हम लोग धकेल करके आगे तक कर सकते हैं, आगे तक उसको ले जा सकते हैं, तो क्या होगा वो हम लोग कुछ काम किए हैं। और यदि हम किसी छोटा पत्थर या किसी भी वस्तु को हम लोग थोड़ा दूर तक क्या कर सकते हैं,
धकेल सकते हैं या उसका स्थान जो है यहाँ से वहां तक हम लोग कर सकते हैं, तो क्या होता है उसमें कार्य होता है। तो इस केस में क्या है, कार्य 0 है, मतलब वहां पे हम लोग कार्य कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन काफी रोचक पूर्ण है, क्योंकि ये इस तरह का हम लोग जो है सवाल पहले भी किए हैं, तो ये काफी आसान लगेगा। क्या दिया हुआ, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा, दो लड़कियां हैं, यामिनी है और दूसरी क्या है, फातिमा है, मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया है। ठीक है, दोनों मिलकर के जो है 100 रुपये क्या दिया, अंशदान दिया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। तो बोल रहा है कि एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है जो इन दोनों का जो पैसे दिए हैं 100 रुपये दोनों मिला करके, तो एक रैखिक समीकरण है जो उसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे जो है सो अंशदान जो किया गया उसको यामिनी और फातिमा के द्वारा वहां पे एक्स और वाई मानने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सहायता दिया हुआ है। तो इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर में बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए हम लोग इसको मानते हैं, क्या करते हैं, माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान कितना मान लेते हैं हम लोग, 100 रुपया, तथा फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान बराबर क्या होता है, वाई रुपया। अब क्या बोला है, लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। तो बोला है कि फातिमा और यामिनी मिला करके, दोनों मिला करके क्या दिया है, 100 रुपया दिया है। मतलब टोटल जो है हम लोग को 100 रुपया क्या है देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हुआ है। तो कौन कौन जमा किया है, यामिनी और फातिमा। लेकिन यामिनी को हम लोग क्या माने, 100 रुपया, और फातिमा को वाई रुपया। मतलब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। यदि आप लोग दो आदमी किसी को 100 रुपये मिल करके देते हैं तो उसके पास तो 100 रुपया मिल गया, लेकिन यदि बोलेगा कि 100 रुपया दिया कौन, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों व्यक्ति का, चाहे जो कुछ भी दिया हुआ हो। ठीक है, या वो 10 दिया है, वो 90 दिया है, 50-50 दिया है, उस पर हम लोग को नहीं जाना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो उसको 100 रुपये के बराबर होगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। तो x प्लस क्या करेंगे, y बराबर 100 रुपया। ये हम लोग समीकरण पहला हो गया। क्या किए, 100 रुपया और वाई रुपया दोनों मिलाकर के क्या हुआ है, 100 रुपया जमा हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, एक्स और वाई का कुछ मान आवश्यकता होता है ना। तो उसकी मान की आवश्यकता होती है, तो हम लोग चलिए उसको निकालते हैं। तो हम लोग चलिए हल करते हैं, इसमें लिखते हैं माना x बराबर 0। इससे पहले हम लोग को एक आलेख बॉक्स को तैयार करना होता है। ओके, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। तो हम लोग क्या रखें, x बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x बराबर 0 प्लस y बराबर क्या है, 100 है। तो y बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। ये बॉक्स है थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, तो चलिए इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहां पे मानते हैं x बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, चलिए x बराबर 50, 10, 20 कुछ भी मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 50 प्लस y बराबर 100। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का मान रखेंगे ना, x का मान क्या है 50, तो हम लोग 50 प्लस y बराबर 100 लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, y बराबर ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा 100 माइनस 50, तो y बराबर क्या हो गया 50। मतलब हम लोग क्या किए हैं, x बराबर 50 लिखे हैं, तो y बराबर भी क्या आया है 50। अब यदि आप लोगों को यहाँ लगता है कि और मान निकाल के बनाए तो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये दो मान क्या है, सफिशियंट है, यहाँ से भी हम लोग का काम चल सकता है। लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए क्या है, एक और मान निकाल दे रहे हैं। तो अब हम लोग x बराबर क्या ले बताइए आप ही लोग। तो x बराबर हम लोग लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 10, 20, 30 कुछ भी लीजिए। तो 20 ले लिए हम लोग x बराबर, तो y बराबर क्या होगा, तो x का मान है 20 प्लस y बराबर 100। ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, तो y बराबर हो जाएगा 80। क्या हो गया 80 हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग,
ये आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक आलेख खींचते हैं। तो आलेख खींचने के लिए हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं किस तरह से आलेख खींचा जाता है या फिर नहीं खींचा जाता है। तो अभी देखिए हम लोग का जो आंकड़ा है वो क्या है, 10 तक या 20 तक सीमित नहीं, कहां तक है, 100 तक है। तो हम लोग 1 से 100 तक लिखेंगे तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 20 लेंगे। क्या लेंगे, 10 20 30। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्राफ पेपर में इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग जो मान आया उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो देखिए x बराबर यहाँ पे क्या है, 0 है। तो x का मान, सभी का मान जो है 0, x और y का मान 0 यहाँ पे होता है सेंटर पे। ओके, और y बराबर क्या बोला है, 100। तो यहां से हम लोग को चलना होगा। देखिए यहां से चलेंगे यहां से, तो मिलेगा कहां पे, यहाँ पे। ये हो गया क्या, 0 और 100। तो देखिए दूसरा में क्या है, 50 और 50 है। तो x का मान 50 और y का मान 50। तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आ गए। और दूसरी बात है कि यहाँ से हम लोग क्या करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो देखिए जहां पे बिंदु मिलता है तो वहां पे क्या होता है, पॉइंट बनता है। यहाँ पे क्या पॉइंट बना है, ये 50 बना है और 50। अब दूसरे में क्या है कि x बराबर क्या है, 20 है। तो देखिए x का मान 20 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और y का मान 80 है। तो y का मान 80 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ये ले आते हैं। और 20 यहाँ पे हम लोग को सीधा जाएगा तो कहाँ पे आएगा, तो 20 हम लोग का यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये 20 है और क्या है, ये 80 है। ओके, अब एक चीज ध्यान दिए होंगे आप लोग कि देखिए तो यहाँ पे सभी मान क्या है, पॉजिटिव में है ना, नेगेटिव में कुछ मान है क्या, नहीं है। तो हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी यदि हम लोग को नेगेटिव में मान नहीं रहता है तो इतना ज्यादा हम लोग नेगेटिव में नहीं लेंगे, समझे ना। क्योंकि हम लोग को इतना बड़ा पेज की भी वहां पे उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको छोटा कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग छोटा कर देंगे। देखिए हम लोग इस तरह से छोटा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ले लेते हैं -10, ये -20, बस यही तक लेंगे। यहाँ पे हो गया -10 और ये हो गया -20। यहाँ पे क्या होता है, तो x डैश होता है, यहाँ पे y डैश होता है। ओके, तो बस इतना ही लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो हम लोग इतना लंबा क्यों लिए थे, आप लोग समझाने के लिए कि यदि इधर मान रहेगा तो क्या होगा, इतना लंबा हम लोग को करना पड़ेगा। तो नहीं है तो बस इतना ही से हम लोग काम चलेगा। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक इस रेखा को हम लोग को मिलाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। देखिए ये रेखा हो गया। अब इस रेखा का कुछ नाम है ना, तो क्या नाम है, यहाँ पे देखिए x + y = 100। तो बस ये ग्राफ बन गया। तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और यदि आप लोग को जहां पे समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कहां पे आप लोग को दिक्कत है। तो जितना से ज्यादा हो सके आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। और आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।